अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करना है और अपना फीडबैक मुझे आपने जरूर देना है। आज जनाब बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों पे, कुछ सवालात आपसे पूछूंगा और कुछ ऐसी खबरें जो कि आपको पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आएगी। यूएन ने इमरान खान की कैद पे एक बयान जारी किया है। ठीक है, यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर एलिस जिल एडवर्ड्स ने एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान में किसी टीवी चैनल पे आपको ये नहीं मिलेगा। इसमें क्या बयान में है उस पर बात करेंगे। फिर चाचू शहबाज स्पीड के साथ क्या मीटिंग गेट क्रैश करने के लिए पहुंच गए, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करते हैं। साथ साथ कायदे इनकलाब जनाब नवाज शरीफ साहब को आज फिर धूप लगवाई गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मौके से फायदा उठा के चौका मार लो, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की तश्कील नो, क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या, इस पर भी जरा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो जनाबे वाला सबसे पहले शुरू करते हैं। जिनेवा में यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर एलिस जिल एडवर्ड्स, इन्होंने एक बयान जारी किया। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल्स ने इस खबर को कैरी नहीं किया। इस बयान में एलिस जिल एडवर्ड्स कहती हैं कि हम पाकिस्तान की हुकूमत को अर्ज करते हैं कि वो इमीडिएट और इफेक्टिव एक्शन ले टू एड्रेस रिपोर्ट्स ऑफ इनह्यूमेन, गैर इंसानी एंड अनडिग्निफाइड डिटेंशन कंडीशंस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वार्निंग दैट दे कुड अमाउंट टू टॉर्चर एंड अदर इनह्यूमेन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। उनका डायरेक्ट कोट यह है कि आई कॉल ऑन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट Khan's condition of detentions fully comply with international norms and standards. आगे वो बोलती है, since his transfer to Adiala jail in Rawalpindi on 26 September 2023, Imran Khan has reportedly been held for excessive periods in solitary confinement, confined for 23 hours a day in his cell and with highly restricted access to the outside world. His cell is reportedly under constant camera surveillance. The special rapporteur stressed that prolonged or indefinite solitary confinement is prohibited under international human law, and when it extends longer than 15 days, it constitutes a form of psychological torture. आगे वो कहती है, Khan's solitary confinement should be lifted without delay. Not only it is an unlawful measure, extended isolation can bring about harmful consequences for his physical and mental health. आगे प्रेस रिलीज में लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, खान इज नॉट परमिटेड आउटडोर एक्टिविटी और इंटरेक्शन विद अदर डिटेनीज एंड इज अनेबल टू जॉइन कम्युनल प्रेयर्स, visit from lawyers, family members and others authorized by courts, and frequently interrupted or ended prematurely. Khan is held in a small cell that lacks natural light and adequate ventilation. Temperatures reportedly become extreme in both winters and summers, and poor air circulation leads to foul odors and insect infestation. As a result, he has reportedly suffered nausea, vomiting, and noticeable weight loss. Anyone deprived of liberty must be treated with humanity and dignity, the expert said. Detention conditions must reflect the individual's age and health situation, including appropriate sleeping arrangement, clinic protection, climate protection, adequate space, lighting, heating, and ventilation. Khan, age 72, has a history of significant health issues, including a serious spinal injury from 2013 accident and gunshot wounds from a 2022 assassination attempt. Khan has reportedly been denied adequate medical attention. I urge the authorities to allow a visit by his personal physicians. अब उर्दू में आपको बता देता हूँ। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खबरदार किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, खान की मौजूदा कैद तशद्दुद या गैर इंसानी सलूक के ज़मरे में आ सकती है। अब यूएन की ज़बान में जनाब ये तबसरा भारी तबसरा है, ये अलामती नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकॉर्ड बनता है। इमरान खान को वो कह रहे हैं जी 23 घंटे तक तन्हाई में रखा जाता है। 15 दिन से ज़्यादा अगर तन्हाई में रखा जाए तो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक नफ्सियाती तशद्दुद है, यानी इमरान खान पे नफ्सियाती तशद्दुद किया जा रहा है। उनके सेल में कैमरे लगे हुए हैं, निगरानी होती है, कुदरती हवा नहीं आती, शदीद सर्दी गर्मी, बदबू और कीड़े मकोड़े होते हैं और महदूद मुलाकातें, सबको यूएन ने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमरान खान की बैरूनी सरगर्मी नहीं है, नमाज तक उनको पढ़ने नहीं दी जाती,
दूसरे कैदियों से मेल मुलाकात नहीं है, वकला खानदान से मुलाकातें बीच में अधूरी काट दी जाती है। यूएन वाजिया क्या कह रहे हैं, किसी भी शख्स के साथ इस उम्र और सेहत की हालत में ऐसी कैद गैर इंसानी फौरी तौर पर खत्म कर दी जानी चाहिए। 72 साल इमरान खान की रीढ़ की हड्डी की चोट और गोलियों के जख्म का हिस्ट्री भी मौजूद है। और पाकिस्तान से मुतालबा क्या किया है कि इनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, ज़ाती डॉक्टरों तक रसाई दी जाए। अब एकदम से दोबारा आप देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी दबाव फिर बढ़ेगा। ये बेवकूफ़ हुकूमत है, डरपोक हुकूमत है जो बिला वजह एक मसला बना के बैठे हैं। अभी इंटरनेशनली यूएन तक चला गया, कल फिर खबरें लगेंगी। पाकिस्तान का कोई गैरतमंद और आज़ाद मीडिया चैनल आपको ये खबर नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो व्लॉगर्स ही करते फिरेंगे सोशल मीडिया पे, इसके अलावा कोई गैरतमंद आदमी इस पर बात नहीं करेगा। कोई एक सहाफ़ी अपने शो में बात नहीं करेगा, लिख के रख ले मेरे से। अब देखें आगे क्या होता है। मैं बार बार वही बात करें कि बेवकूफ़ों के सर पे सींग नहीं होते, वरना पाकिस्तान में 12 सिंगों की जो है ना भाईजान बड़ी तादाद होती है। 12 सिंगे से याद आया, हमारे चाचू 420 शिवाज स्पीड साहब आज आरटी ने रिपोर्ट किया है जी। आरटी आपको पता है रशिया टुडे चैनल है, रशिया स्टेट का चैनल है, उनका कोई इंडियन चैप्टर है आरटी का। ज़ाहिर बात है जब वो रशिया टुडे का चैनल होगा तो रशियन प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक उनको एक्सेस दी जाती है, जैसे हमारे पीटीवी को दी जाती है। तो हमारे चैनल पे अचानक ही खबरें पड़ी कि शहबाज शरीफ की टर्की के सदर तैयब एर्दोगान और रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर प्यूटिन से मुलाकात हुई। और हो सारे लाइन में बैठ के शहबाज शरीफ साहब की बातें सुन रहे थे और सारे हैरत से महवे हैरत थे और घबराए हुए थे। फिर रशिया टुडे ने कहा जनाबे वाला कि वो मुलाकात होनी थी प्यूटिन के साथ। शहबाज शरीफ साहब कुर्सी लगा के बैठे रहे, 40 मिनट तक प्यूटिन आया नहीं, शहबाज शरीफ साहब वेले उधर बैठे रहे। फिर पता चला जी प्यूटिन की तैयब एर्दोगान से मुलाकात हो रही है, तो शहबाज शरीफ साहब उधर पहुंच गए। अचानक ही तेज से चलते हुए कमरे के अंदर बढ़ गए। सारे के सारे लोग अब हैरत ज़दा रह गए कि शहबाजी ने ये क्या किया है। हाउ डिड शहबाजी एंटर द रूम। तो होता नहीं है ना नॉर्मली, ये ऐसे कोई इंसान कौन करता है इस तरह, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने किया। तो शहबाज शरीफ साहब छिको छिक चीचो चीज गुनेरिया करते हुए अंदर बढ़ गए। अब मुझे नहीं मालूम आरटी कर रहा है, लेकिन वो इंडिया का आरटी कर रहा है, तो हो सकता है हमारे शहबाज शरीफ की शबाना रोज मेहनत और मर्दाना वजाहत की वजह से वो घबरा के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। लेकिन जब मैं डिस्पैशनेटली इसको देखूं तो शहबाज शरीफ साहब में ऐसी खसूसियत है, गैरत नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है कि वो गैरत खा जाए कि मैं क्यों जाऊं यार उधर, ये क्या कमाल बात कर रहे हैं यार, ये उधर बैठे हुए मैं इधर बैठा हूँ। उन्होंने कहा होगा अच्छा वो नहीं आ रहे, चलो हौसी चल रहे। फिर उन्होंने सरप्राइज ही दे देने, वो घबरा जाएंगे मैंने देख के, वो अंदर बढ़ गए होंगे। अच्छा वो सारे वाकई घबरा गए होंगे, वो बाबा कितने बड़ी जा रहे। फिर उन्होंने कहा होगा अब बह जा जी बह जा। उन्होंने कहा फोटो ले ले तारण फोटो तो स्टिकड़ी की फोटो, अच्छा यार मैं चलना, फिर तुम मैनू मिल लेना आके। भाई शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है भाई, ठीक है, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। नॉर्मली ऐसी खबरें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे हमारे नहीं चलाई जाती। वो सारे कहते हैं कि जिससे बुरा अक्स पड़ता है पाकिस्तान का, ना चलाएं ऐसी खबर, बुरा लगता है। तो इसलिए टीवी चैनल अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी खबरें नहीं चलाते। लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया का दौर है, पता तो आपको लगी जानी, तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। शिवाजी ने बड़ा स्टंट किया है तो फिर बेइज्जती भी करवाई होगी, सारी बात है। वैसे नॉर्मली जो होता है ना, अच्छा नहीं समझा जाता, कोई मीटिंग चल रही हो तो उसमें घुस जाया जाए। और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, सफारती आदाब होते हैं जो कि सिखाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है प्रॉपरली कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरी तरह मुच्छा नहीं मरोड़नी जाके प्यूटिन के सामने है, तड़ियाँ है नहीं, अगर इस तरह की हसीन मुच्छा होंगी तो फिर भी मरोड़नी नहीं, चंगा नहीं लगता, ठीक है, समझिए। देखिए मैंने मरोड़ी है ना, ये ऊपर नीचे होगी, ये अब इसको सेट करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे जी दोबारा छेड़ी। आहा आहा। खैर जनाब आगे चलते हैं। आगे खबर ये है कि कायदे इनकलाब ताहयात कायद जो ना करता है, जो कायद जो खड़ा हो जाता है, आज उसको फिर धूप लगवाएगी। आज वो फिर एक लिखी हुई तकरीर लेके आया। सारी तकरीर मैंने सुनने की कोशिश की, मैं बड़ा बोर हुआ, लेकिन एक लाइन थी वो मैंने सुनी। उन्होंने कहा फिजा आजकल बनी हुई है, इसका फ़ायदा उठाएं। मौके पे चौका मारने की बात की। क्या फ़िज़ा बनी हुई है मुझे समझ नहीं आई। लोग आपके किसी बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो फ़िज़ा क्या बनी हुई है। नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान में इस टाइम सबसे उम्र रसीदा सियासतदान होंगे इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन पावर एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कोई हराम है कोई अकल आई हो, कोई हराम है कोई 8 आने की अकल आई हो। अभी वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में उम्मीदवारों का चुनाव करने जा रहे हैं और वोट लेने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आंडा इनको वोट नहीं पड़ना। अगर तहरीक इंसाफ लड़ रही होगी तो देख लेना आप, यहाँ पर इलेक्शन चोरी करने पड़ेंगे। मुझे नहीं मालूम तहरीक इंसाफ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन वोट सारे इनको चोरी करने पड़ेंगे वहाँ पर भी। वैसे भी सुना है डील हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी को कश्मीर की हुकूमत देनी थी अगली, लेकिन पीपल्स पार्टी अब क्योंकि 28वीं तरमीम पर राज़ी नहीं हो रही शायद, तो उनसे वो छीन भी ली जा सकती है।
ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। तो मुबारक हो मियाँ साहब की एक्टिविटी का मतलब यही है कि नून लीग को तो ये एक्स बनाना चाहिए ना कि मियाँ साहब ने धरती पे पैर रखा तो धरती कपा उठी, धरती पाट गई और बीच में से वोट निकला है जो कि मियाँ साहब के उम्मीदवार को पड़ गए। आखिर में जाते जाते तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम रजा साहब के सिग्नेचर से आज एक नई कोर कमेटी बन गई। अब उस कोर कमेटी के मेंबरान कौन है? गौर साहब, सलमान राजा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, शेख वकास अकरम, सुहेल अफरीदी CMKP के, अल्लामा राजा नासिर अब्बासी नॉट फ्रॉम PTI बट ये नॉमिनेटेड चेयरमैन सेनेट हैं इमरान खान के, नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद खान अजहरी, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, मोइन कुरैशी पंजाब के अपोजिशन लीडर, मलिक अहमद खान बच्चर साहब साबिक, सज्जाद बरकी इंटरनेशनल चैप्टर के, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आलिया हमजा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल और दाऊद काकड़, इसके अलावा GB और AJK से खालिद खुर्शीद और सरदार कयूम नियाजी, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हैं असद कैसर साहब, चीफ विप साहब हैं आमिर डोगर साहब, कोऑर्डिनेटर इन द सेनेट फॉर द सेनेट लीडर ऑफ अपोजिशन फौजिया अरशद, इनको मैंने कभी नहीं, मैं जानता नहीं उनको, प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग की कवल शौजफ और प्रेसिडेंट माइनॉरिटीज विंग लाल चंद माही। ये आज बन गई है इफेक्टिव कमेटी। 23 बंदे टोटल हैं। अब इसमें से निकले कौन कौन है ज़रा इस पर भी नजर डालते। कोई अजीब सी चीज़ें निकल भी गई हैं इस कमेटी में। अली मीन गंडापुर साहब को निकाल दिया गया, सेनेटर अली जफर साहब निकाल दिए, आजम स्वाति को किक आउट कर दिए गए, कासिम सूरी और शाह फरमान भी निकल गए, शहबाज गिल को निकाल दिया गया, जुल्फी बुखारी को निकाल दिया गया, शाहिद खटक साहब को भी निकाल दिया गया। इसके अलावा हमाद अजहर और मुराद सईद साहब भी सियासी कमेटी में शामिल नहीं हैं। तो ढेर सारे बंदे निकाल दिए गए। अब मुझे नहीं मालूम अच्छी है कि बुरी है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक है, उसको क्यों निकाल दिया, हमाद अजहर को क्यों निकाल दिया, मुराद सईद को क्यों निकाल दिया, इसको क्यों निकाल दिया, उसको क्यों निकाल दिया। जनाब वाला इस पे सवाल जवाब करना ज़्यादा बनता नहीं है मेरा तो मानना ये है कि जब ये कमेटी बनेगी, जब ये काम करेगी तो फिर समझ आएगी कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को क्यों डाला इमरान खान ने, उनको अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया सेनेट में। अचकज़ई को क्यों डाला, क्योंकि उनको नेशनल असम्बली में नॉमिनेट किया। तो दोनों तहरीक इंसाफ से इन दोनों का ताल्लुक नहीं है, येट ये दोनों तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में शामिल होंगे। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, मतलब आप बताइएगा। जाते जाते सवाल मेरा ये है कि RT इंडिया ने जो खबर दी है कि चाचू गेट क्रैश करके पहुंच गया, मेरा ख्याल है चाचू साहब ने किया होगा। आपका क्या ख्याल है? आपने इस स्पेसिफिक सवाल का मुझे जवाब जरूर देना है कि क्या चाचू 420 ने शहबाज स्पीड दिखाई होगी और मीटिंग में बढ़ गया होगा कि नहीं। और दूसरा आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक बड़े बदतमीज़ किस्म का वीलॉग किया है, उसके ऊपर कोई वीलॉग करना चाहिए मुझे कि नहीं चाहिए। इन दो सवालों के जवाब हर कमेंट में देने आपने। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।